वर्णन शुल्ब सूत्र में है और इसका अर्थ यह होता है कि यह भारतीय जैमिति का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित है? सही उत्तर है ऑप्शन ए ज्यामिति। शुल्ब सूत्र गणित के एक भाग ज्यामिति यानी ज्योमेट्री से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से असत्य को चुने। पहला है वितस्ता, झेलम। वितस्ता प्राचीन नाम था जबकि झेलम वर्तमान नाम है। यह परसुणी रावी, परसुणी प्राचीन नाम था, उसी का नाम आज रावी है। यह भी कथन आपका सही है। तीसरा है सतुद्री स्वात, यह गलत है। सतुद्री का वर्तमान नाम सतलज है। उसके बाद विपाशा व्यास, विपाशा का वर्तमान नाम व्यास है, यह भी आपका सही है। यहां आपका गलत है ऑप्शन सी सतुद्री स्वात। यह सतुद्री स्वात ना होकर सतुद्री सतलज होना चाहिए। अगला प्रश्न है, असतो मा सदगमयम कहां से लिया गया? ये असतो मा सदगमयम तमसो मा ज्योतिर्गमयम, ये वाक्य या ये सूक्त ऋग्वेद से लिया गया है। अगला प्रश्न है, वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? सही उत्तर है ऑप्शन ए उनकी रचना देवताओं के द्वारा की गई है। वेदों को अपौरुषीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी रचना किसी पुरुष या किसी मनुष्य के द्वारा नहीं की गई है। यह संकलन मनुष्यों के द्वारा की गई है, जबकि वेदों की रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए इसको अपौरुषीय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी है, जबकि उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक वादरायण हैं। अगला प्रश्न देखिए, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन बी वादरायण। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक वादरायण हैं। अगला प्रश्न है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? सही उत्तर है ऑप्शन ए ऋग्वेद में। ऋग्वेद जो प्राचीनतम वेद है, इसी के बारे में वैदिक युग की सूचना दी गई है। माना यह जाता है जो ऋग्वेद है यह हिंदी यूरोपीय भाषाओं का प्राचीनतम कोई पुस्तक है जिसकी अभी तक मान्यता बनी हुई है। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में आर्यों की प्रमुख संपत्ति क्या थी? सही उत्तर है ऑप्शन बी गोधन। ऋग्वेद में आर्यों की प्रमुख संपत्ति गाय थी और ऋग्वेद में जितने भी युद्ध हुए हैं आर्यों के बीच में वो गाय को लेकर ही हुए हैं। उस समय गायों को बहुत पवित्र माना जाता था और गायों के लिए खास शब्द का प्रयोग होता था जिसको अघन्या कहा गया है। यानी गाय को अघन्या कहा गया है। अघन्या का अर्थ होता है जिसको ना मारने योग्य, यानी जो ना मारने योग्य हो वो अघन्या है। इसलिए गाय को आर्यों के समय बहुत पवित्र माना गया है। अगला प्रश्न देखिए, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है? वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद ये तीनों सिर्फ पद में ही हैं, जबकि यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद दोनों में है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यजुर्वेद। यजुर्वेद की रचना गद्य और पद दोनों भाषाओं में की गई है। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? सही उत्तर है ऑप्शन सी 4। वेदों की संख्या कुल 4 है। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें यजुर्वेद गद्य और पद दोनों में रचना की गई है, जबकि सामवेद और ऋग्वेद ये पद्य में लिखे गए हैं। और चौथा है अथर्ववेद जो गद्य भाषा में लिखा गया, यानी गद्य में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है? सही उत्तर है ऑप्शन बी गीता। गीता कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहां सही उत्तर है ऑप्शन बी चेद पोटली। यहां देखिए पुराने ये महाजनपद दिए हैं और उनकी राजधानियां दी हुई हैं। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, सही है। मगध की राजधानी गिरिव्रज थी, यह भी सही है। मल्ल की राजधानी कुशावती थी, यह भी सही है। जबकि चेद की राजधानी पोटली नहीं थी, चेद की राजधानी यह सुक्तमथी थी। पोटली अस्मक महाजनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, कौन सा वेद त्रयी या वेद त्रयी में नहीं आता है? सही उत्तर है ऑप्शन डी अथर्ववेद। अथर्ववेद वेद त्रयी या त्रयी में नहीं आता है, जबकि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ये तीनों मिलाकर त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था?
सही उत्तर है ऑप्शन बी पशुपालन। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। अधिकतर ये लोग गाय को पालते थे और गाय को पवित्र मानते थे, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी पशुपालन। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी सामवेद को। सामवेद को भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। सा रे गा मा, इसकी शुरुआत ये सामवेद में लिखा हुआ है। जितने भी वेद हैं उसमें ऋग्वेद सबसे बड़ा वेद है, जबकि सामवेद सबसे छोटा वेद है और इसी को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? सही उत्तर है ऑप्शन सी मनु। प्रथम विधि निर्माता मनु थे। सनातन धर्म के अनुसार यह माना जाता है कि मनु संसार के प्रथम पुरुष थे जिनकी पत्नी का नाम शतरूपा था। वास्तव में ये जो मनु थे ये कोई व्यक्ति न होकर एक तरह से पदवी थी। वो जो विद्वेत्ता होते थे यानी प्राचीन काल में उन्हीं को मनु कहा जाता था। अगला प्रश्न है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? सही उत्तर है ऑप्शन सी धर्मशास्त्र काल में। धर्मशास्त्र काल में शूद्र की अवधारणा या अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई। अगला प्रश्न देखिए, एशिया माइनर में स्थित बोगज गोई का क्या महत्व था? सही उत्तर है ऑप्शन ए। यहां से प्राप्त अभिलेख में 4 वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उल्लेख मिलता है। इसी के आधार पर मैक्स मुलर ने अनुमान लगाया था आर्य मध्य एशिया या एशिया माइनर के निवासी थे, क्योंकि वहां भी इन्हीं 4 देवताओं के नामों का उल्लेख मिला है। लेकिन इससे ये भी कभी कभी लगता है कि ऐसा हो कि भारत से वहां गए हों और भारतीय संस्कृति का वहां प्रचार हुआ हो, इसलिए वहां सभी देवताओं के नाम मिलते हों।